अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज बात करते हैं यूरोप में, इटली में या अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया व पाकिस्तान से बैरून ममालिक में रहने वाले पाकिस्तानी जो कि कभी कभी सोचते हैं कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो पाकिस्तान में कर लें, कोई प्रॉपर्टी ख़रीद लें या कोई घर वगैरह ख़रीद लें। तो पाकिस्तान में आपको पता है कि प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है इस वक्त बहुत डाउन है। तो दोस्तों, बात ये है कि अगर तो आपने ये फ़ैसला करना है कि आपने जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की है उसको वापस लेके आना है उस मुल्क में। अगर आपने आगे मुस्तकबिल में कभी कोई कारोबार करना हो या उस मुल्क में जहाँ आप रहते हैं वहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपने करनी है दोबारा बाद में। तो अगर पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट का अगर आप सोच रहे हैं कि वो उससे आपको कोई फ़ायदा होगा, तो मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, एक स्टोरी सुनाता हूँ कि एक बंदा पाकिस्तानी जो अमेरिका में सेटल था, तो उसने सोचा कि पाकिस्तान में ये फ़लाँ सोसाइटी तो फ़लाँ सोसाइटी, बहुत सी सोसाइटी हैं, तो क्यों ना अपने वतन अज़ीज़ में ही इन्वेस्टमेंट की जाए। और जब मुझे कहीं ज़रूरत हुई अमेरिका में, तो मैं वो इन्वेस्टमेंट या वो चीज़, वो प्लाट मुनाफे में लेके बेच दूँगा। तो हुआ कुछ यूँ कि आज से कोई 8-10 साल पहले जब डॉलर 100 रुपये का था, तो उसने पाकिस्तान में $63,000 भेजे। उस जो पाकिस्तान में उस वक्त 63 लाख बनते थे। अच्छा, तो इसकी इन्वेस्टमेंट कितनी हुई? $63,000 और 63 लाख पाकिस्तानी। तो आज से एक आध साल पहले जब डॉलर तकरीबन 300 के आसपास था, तो उसको जहाँ वो रहता था उसको कोई ज़रूरत पड़ी या उसने सोचा कि मैं अपनी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान अब सेफ़ नहीं है या उसका इरादा नहीं है, वो कोई प्रॉपर्टी अपने उस इन्वेस्टमेंट से फ़ायदा उठा के तो बाहर लेके आना चाहता है। अब आप कैलकुलेटर साथ में रख लें, कापी पेंसिल रख लें और आप देखें कि पाकिस्तान में बैठे बैठे आपके पास क्या क्या हो जाता है। तो इन 10 सालों में उस भाई के मुताबिक, जिसकी मैं मिसाल दे रहा हूँ, $63,000 इन्वेस्ट किया और उसका जो घर था जो उसने लिया था पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के तौर पे, उसको बेचा। वो 1 करोड़ 3 लाख में बिका। अब ज़ाहिरन तो आप कहेंगे कि उसको मुबारकबाद दें, मिठाई खिलाएंगे उसको कि भाई उसने 63 लाख लगाए और पाकिस्तानी 1 करोड़ और 3 लाख उसको मिल गए। लेकिन जब उसने डॉलर बनाए तो ये तकरीबन 36 या 37 हज़ार डॉलर के आसपास बने। तो उसको अच्छे खासे डॉलर का 35-36 हज़ार का नुकसान हो गया। अब ज़ाहिरन देखें तो क्या हुआ उसका कि उसने 63 लाख का एक चीज़ ली, 1 करोड़ 3 लाख में बेची, लेकिन फिर भी 40 लाख ज़ाहिरन फ़ायदा होने के बावजूद भी उसको नुकसान हुआ। तो अब उसने जब डॉलर बनाए तो उसको तकरीबन 36,000 डॉलर का नुकसान हुआ। अब वो बताता है कि पाकिस्तान में जो मईशत को समझते हैं उनको पता है कि जो डॉलर की डीवैल्यू जब करेंसी हो जाती है तो आपको बैठे बैठे नुकसान होता है। वो कहता है कि लोग मुझे मुबारकबादें देते हैं कि तुमने 40 लाख कमा लिए, और मेरा रोने को दिल करता है कि मेरे 36,000 डॉलर डूब गए। और वो कहता है कि मैंने जितनी इन्वेस्टमेंट की, नुकसान उससे ज़्यादा हो गया। यानी कि जो डॉलर उसके ज़ाया हुए वो अब 75 लाख बनते हैं। यानी कि 63 लाख की इन्वेस्टमेंट की और पाकिस्तान में 75 लाख का नुकसान उठा के वो कहता है कि मैंने औने पौने वो अपना घर बेच दिया और मैं वापस आ गया। तो ऐसे तमाम अफराद, इटली में रहने वाले भी, आपसे मैं यही कहूँगा, अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, कोई घर लेना है, तो बेहतर है कि आप यहाँ पे घर लें। उसकी वैल्यू बढ़ेगी, कम नहीं होगी। पाकिस्तान में बेशक आपका आज से 10 साल बाद डबल भी हो जाएगा, तो डॉलर जो आज कि कह लें कि 280-90 का है, वो 500 का हो जाएगा। और अगर वो इन्वेस्टमेंट आपने ये सोची है कि कभी मुश्किल में आप वापस ले आएंगे, तो वो इस भाई की तरह आप भी फिर सर पे बाजू रख के रोएंगे। तो पाकिस्तान में कतन प्रॉपर्टी वगैरह में कोई इन्वेस्टमेंट ना करें। बाहर वाले को हमेशा नुकसान होगा। अगर हाँ, पाकिस्तान में कोई बंदा है, वो इन्वेस्टमेंट करे, वो कमाए, तो उसका कुछ थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि उसको कुछ फ़ायदा है। लेकिन बैरून ममालिक में रहने वाले पाकिस्तानी कतन पाकिस्तान में प्रॉपर्टी में या इस चीज़ में कभी इन्वेस्टमेंट न करें। या ये है कि वो आप जो पैसे भेज दिए वो वापस का कभी ना सोचें, तो फिर चलें, आपको दुख कम होगा। शुक्रिया।